भ्रष्टाचारी पापी केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। सीएम केजरीवाल को गौरव भाटिया की खरी खरी। ईडी के समन की अवहेलना करने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। दागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। केजरीवाल करते नहीं है योग, कर रहे हैं केवल शराब की काली कमाई का भोग। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। ये सवाल सबके मन में आता है, जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, ईडी उनको पहला समन भेजती है नवंबर 2023 में। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। एक चिट्ठी लिखते हैं वो, और वो ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस लो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। पहली बार अरविंद केजरीवाल जब थरथर कांपे, घबराए, तो उन्होंने बहाना बनाया चुनाव का। फिर एक और समन दिया गया, ये 21 दिसंबर 2023। इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा देखिए, मैं विपासना योग के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। यह कहना गलत नहीं होगा, केजरीवाल करते नहीं है योग, कर रहे हैं केवल शराब की काली कमाई का भोग। यही सत्य है। उसके बाद एक और समन दिया जांच एजेंसी ईडी ने। आज यह उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए।
सत्य सामने आ जाने दीजिए। लेकिन आज एक और नया बहाना आया। लोकसभा चुनाव है, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। नहीं अरविंद केजरीवाल जी, एक बात आप भी जान लीजिए, जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। तीसरा, आप थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं, जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो व्यक्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे, वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। मुख्यमंत्री होके आप पूरी की पूरी प्रक्रिया पर अनर्गल सवाल उठा ले, ये गलत। पंजाब में तो आप जिस पर चाहे उसको घसीट के ले जाते हैं। पंजाब में क्या आप न्याय कर रहे हैं कि अपनी बातों पर तो कायम रहें? मुझे तो लगता है कि अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। आपकी भी वही हैसियत है तो किसी सामान्य इंसान की है। आप मुख्यमंत्री होके कोई फर्स्ट क्लास के सिटीजन नहीं बन गए। जो भी किसी का संदेह हो ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, जो भी हो वो अलग है, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, अन्यथा किसी चीज को एक राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को देखा गया कि वो राजनीतिक रूप से काम करती है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया वो तो आपको करनी है। लेकिन मैं केजरीवाल साहब से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब लोकपाल बिल की चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से मैं भी इनसे कई बार चर्चा करता था, और हमने उस समय इनसे यह कहा था कि जिस तरीके के लोकपाल का आप निर्माण कर रहे हो वो भयंकर हो जाएगा, वो मिसयूज होने लगेगा। अगर लोकपाल गलत बन जाता है या सरकार उसका गलत इस्तेमाल करती है, तो इन्होंने उस समय कहा था कि भाई साहब पारदर्शी दिखना चाहिए नेता को, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे उसको इस्तीफा देना चाहिए, लोकपाल के अधीन चले जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए, और अगर वो इनोसेंट है तो अपने आप वो बात साबित हो जाएगी। तो खुद अपने कथन पर जिन चीजों पर इन्होंने नेतागिरी की और आज बड़े नेता बने हैं, जिन चीजों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में विश्वास अपना कायम किया, ये अपनी बातों पर तो कायम रहें। मुझे तो लगता है कि ये अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। देखिए, आप अगर इनोसेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले और ये कहना कि साहब क्यों बुलाया था, ये तो बिल्कुल तर्क की बात नहीं है। राहुल जी भी गए थे ईडी में, सोनिया जी भी गई थी ईडी में, और तमाम नेता गए ईडी में। बहुत चीजों में पता नहीं चला आज तक कि किस लिए उनको बुलाया गया, अभियुक्त के रूप में, गवाह के रूप में। और जब शुरू में तहकीकात होती है, आप लोग देखिए, सब लोग पुलिस की प्रक्रिया जानते हैं। अगर पुलिस को लगता है सही या गलत कि कोई गलत काम हुआ है और उससे संबंधित वो तमाम लोगों से बात करती है, तो वो गवाहों से भी बात करती है, तथाकथित अभियुक्त से भी बात करती है, जिन पर संदेह होता है उनसे भी बात करती है। पुलिस को थोड़ी शुरू में पता रहता है कि इसमें इनोसेंट कौन है और गिल्टी कौन है। अगर वो बात ही नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा? एक मुख्यमंत्री होके आप पूरी की पूरी प्रक्रिया पर अनर्गल सवाल उठा ले, ये गलत। हाँ, ये आपका कहना कि ईडी पर हमको भरोसा नहीं है, हम चाहेंगे कि वो न्याय दे जबकि वो न्याय नहीं देती है, ये सब कमेंट में चल जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि हमें किस हैसियत से बुलाया है, आपकी भी वही हैसियत है तो किसी सामान्य इंसान की है। आप मुख्यमंत्री होके कोई फर्स्ट क्लास के सिटीजन नहीं बन गए हैं। जो संदीप दीक्षित के अधिकार हैं या जो आपके हैं या जो भैया कैमरा पकड़े हैं इनके जो अधिकार हैं, अगर हम पर कोई केस बनेगा, मैं एक चीज सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारे ऊपर कोई केस बनेगा तो क्या इतना हमको मौका मिलेगा? पुलिस आती और आपको और हमें घसीट के अपने घर से ले जाती, जिस तरीके से इनके लोगों ने पंजाब में कांग्रेस के नेताओं को घसीट घसीट के जेलों में भरा है। तो पंजाब में तो आप जिस पर चाहे उसको घसीट के ले जाते हैं। पंजाब में क्या आप न्याय कर रहे हैं? वहां क्या राजनीतिक द्वेष से आप काम नहीं कर रहे? तो केजरीवाल साहब आपको समझना चाहिए, अपने गिरेबान में तो खैर न झांकें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इनकी हिम्मत है अपने गिरेबान में झांकने की। लेकिन आज की परिस्थिति में कानून का उल्लंघन नहीं करें। हां, जहां तक ईडी और सीबीआई पर संदेहों की बात है वो पूरे जग जाहिर है।